होली रंगों का त्योहार है। इसे बसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन के आने पर मनाया जाता है। लेकिन जैसे हर त्योहार के पीछे कई सारी कहानियां होती हैं जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती हैं, वैसे ही होली के साथ भी कई विभिन्न कहानियां जुड़ी हुई हैं। उन्हीं में से एक कहानी है राजा हिरण्यकश्यप और उनके बेटे प्रहलाद की। एक बार हिरण्यकश्यप नाम का एक बहुत अहंकारी राजा रहता था। वो खुद को भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली मानता था और चाहता था कि धरती पर सभी लोग उसी की पूजा करें और सभी लोग उसके डर के कारण उसके आदेश का पालन कर उसी की पूजा करने लगे। लेकिन स्वयं हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। इस बात से हिरण्यकश्यप बहुत परेशान था। उसने प्रहलाद को कई तरह की कड़ी सजाएं दी और डराना धमकाना भी शुरू कर दिया, लेकिन प्रहलाद पर किसी चीज का असर नहीं हुआ। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को बुलाकर पूछा, बताओ कौन सबसे महान है, भगवान या फिर हम? भगवान सबसे महान है पिताजी, आप तो सिर्फ एक मामूली राजा हैं, प्रहलाद ने कहा। ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने प्रहलाद को मार डालने का फैसला कर लिया। उसने प्रहलाद को सबसे ऊंचे पहाड़ से नीचे गिराने का आदेश दिया। जब उसे ढकेला गया तो प्रहलाद अपने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का जाप कर रहा था और नीचे गिरने पर भी उसे कोई चोट नहीं पहुंची। सभी लोग ये देखकर हक्के बक्के रह गए। लेकिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की एक और योजना बनाई। इस बार उसने प्रहलाद को जहरीले सांपों के बिल में छोड़ दिया। प्रहलाद उन सांपों को देखकर कांपने लगा और एक बार फिर उसने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। हजारों सांप उसके शरीर पर लिपट रहे थे, लेकिन प्रहलाद ने अपनी पूजा जारी रखी। इस बार हिरण्यकश्यप को बिल्कुल यकीन था कि प्रहलाद जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन जब उसे बिल से बाहर निकाला गया तो वो बिल्कुल ठीक था। वो जहरीले सांप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। हिरण्यकश्यप अब आग बबूला हो रहा था और इस बार उसने प्रहलाद को विशाल हाथियों के बीच छोड़ने का आदेश दिया। प्रहलाद ने एक बार फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और इस बार भी वो बिना किसी नुकसान के बच निकला। इस सब से परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने इस बार अपनी बहन होलिका से मिलकर प्रहलाद को मारने की एक और योजना बनाई। अब होलिका के पास वरदान था कि उसे आग जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर जलती हुई चिता पर बैठने को कहा। जैसे ही वे दोनों जलती हुई आग पे बैठे, प्रहलाद अपने भगवान की भक्ति में लीन हो गया। तभी अचानक जोर जोर से चीखें सुनाई पड़ने लगी और भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले कि चूंकि होलिका ने अपने वरदान का दुरुपयोग किया है, इसीलिए आग में उसका अंत हो जाएगा। और प्रहलाद एक बार फिर बिना किसी नुकसान के बच निकला और होलिका उस आग में जल के भस्म हो गई। तो बच्चों, इसलिए उस दिन से लेकर आज तक होली मनाने से एक दिन पहले शाम को एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है, जिसमें हम सारी बुराइयों को भस्म करने की कामना करते हैं और याद करते हैं कि कैसे हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। और अगले ही दिन अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ रंग खेलकर त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही नाच गाने और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ इस पर्व को देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।